जो इस देश के वैज्ञानिकों को कहता था कि बादल आ गए हैं, अब रडार काम नहीं करेगा, अब हमला कर दो, वो आज वैज्ञानिक लोगों को समझाता था कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे। ऐसा वैज्ञानिक फिर किसी दिन कहता है मैं बचपन से फकीर बनना चाहता था, झोला उठा के चल देने की बात करता था। विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद कर दिया है और आपके बच्चे अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर स्कूल बर्बाद हो गया तो कोई आएगा, वो कहेगा ना कि जानते हैं मैं नाली के गैस से चाय बनाया करता था। पहचानिए ऐसा वैज्ञानिक दुनिया में कौन था? ऐसा दुनिया में एक आदमी हुआ है जो नाली के गैस से चाय बनाया करता था। आपके घर में कोई भविष्य बताने वाला गया तो कहा कि तुम्हारे बेटे को इसलिए नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि उसका शनि ठीक नहीं है, उसका मंगल ग्रह ठीक नहीं है, राहु पर केतु आ गया है, केतु पर मंगल आ गया है। और वापस जब लौटा वही व्यक्ति तो एक जगह आकर के अपना बेटा उससे पूछा कि हमको नौकरी काहे नहीं मिली, तो उसी तरह हमारा भी राहु केतु आ गया है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आरक्षण है इसलिए तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं। अभी सुमित भाई कह रहे थे कि दुनिया में शायद कोई ऐसा दूसरा शख्स नहीं होगा जिसकी इतने ज्यादा तादाद में लोग जयंती मनाते हैं। और मैं एक चीज और जोड़ दूं कि दूसरा कोई ऐसा शख्स भी नहीं होगा कि पूरे महीने लोग उनकी जयंती मनाते हैं। आज 23 अप्रैल है और आज भी हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और ये पूरे महीने ये जश्न चलता रहेगा। इंसान के रूप में जाने कितने सालों शताब्दियों से लोग पैदा होते रहे, मरते रहे। फिर कुछ लोग ऐसा पैदा हुए जिन्होंने इंसान और इंसान में फर्क कर दिया, बंटवारा कर दिया। कुछ लोगों को इंसान होते हुए भी कहा कि वो धरती पर भगवान के अवतार हैं और ढेर सारे लोगों के लिए कहा कि वो इंसान भी नहीं है, जानवरों से भी बदतर उनकी हालत कर दी। और फिर कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो इस फर्क को, इस खाई को मिटा देते हैं, इंसान को इंसान के बराबर कर देते हैं। इसलिए उनकी जयंती लाखों करोड़ों लोग हर दिन मनाया करते हैं और रोज मनाई जाएगी जब तक इंसान और इंसान में ये मोहब्बत कायम रहेगी। और इसलिए गुड़गांव वालों, पिछली बार भी आपके बीच में मैं आया और इस बार भी आपने मुझे याद किया और अभी भी आप देख रहे होंगे इस मंच पर प्रिया जी हैं। इन्होंने बहुत कम बोला, हम चाहते थे कि वो और बोलती, क्योंकि इनकी अपने हुनर और अपनी काबिलियत का लोहा तो इन्होंने मनवा ही लिया है कि लोग आज बखूबी जानते हैं कि ये क्या हैं। इन्होंने अपनी काबिलियत और हुनर से देश ही नहीं दुनिया में अपना नाम कमाया है। लेकिन जो बहुत कम बोला इन्होंने, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली। वो जब हंसी मजाक का सिलसिला चल रहा था और वो दुपट्टे का जिक्र, पल्लू का जिक्र इन्होंने किया, उसी बीच में कहा कि ये तुम पल्लू भले पहन लो, हमने इस सारे पल्लू को हटा दिया है और तब आपके बीच में आए हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहां जिंदा हैं, क्योंकि जो लोग इस देश को अपने वाले धर्म वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके वाले राष्ट्र में महिला होने का अर्थ ये होगा कि वो घर के भीतर कैद रहे, उसे अच्छी शिक्षा न मिले, उसे अपना हुनर दिखाने का मौका न मिले। और हमारे सपनों के भारत में हमारे पुरखे आते हैं जिनमें कोई महात्मा ज्योतिबा फूले होता है जो अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाकर जाने कितनी बच्चियों के लिए स्कूल खोल देता है। कोई डॉक्टर अंबेडकर आता है जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और उसको काम के घंटे तय करके उसको उसके श्रम का वाजिब हक दिलाता है। कोई शाहू आता है, कोई पेरियार आता है जो महिलाओं के लिए कहता है कि ये जो आभूषण तुम पहनती हो ये तुम्हारे लिए गहने नहीं, बेड़ियां हैं और इन बेड़ियों को तोड़ करके
अपने आंचल को परचम बनाकर लहराओ, तभी ये दुनिया इंसानों के रहने लायक बनेगी। और इसलिए मैं इस आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं कि एक ऐसा मंच इन्होंने सजाया जिसमें लगता है कि हाँ, ये बाबा साहब के सपनों के जैसा एक ऐसी जगह बनी जिसमें उन सारे लोगों को भी जगह मिले। हमारे साथ जो मैडम एमडीयू से आई हुई है सुमेधा जी, आप जब बोल रही थी तो एक अति उत्साही सज्जन जो हमसे बहुत प्रेम करते रहे होंगे, वो आके बोले कि नहीं, हमें तो इन्हें ही सुनना है। तो मैं एक बात कहूं कि आप मुझे पहले भी सुन चुके रहे होंगे, इसीलिए सुनने आए थे, तो थोड़ा और लोगों को भी सुनना चाहिए। हमारे लोगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ही कहा है, व्यक्ति पूजा मत करना, विचारों को केंद्र में रखना, और वही विचार चाहे मैं बोलूं, और मुझसे अच्छा है कि अगर कोई महिला बोल रही है तो उनको उनसे ज्यादा सम्मान देकर के आपको ये बात सुननी चाहिए। क्योंकि ये वाली बात सुमित भाई ने कह दी है, मैं उसे फिर से इसीलिए दोहरा रहा हूं कि हमें हमारे पुरखों की सारी लड़ाई ही आत्मसम्मान की लड़ाई रही है। महात्मा फूले ने कई आंदोलन चलाए, उसमें एक आंदोलन था आत्मसम्मान आंदोलन, उसका नाम ही था। पेरियार साहब के आंदोलन में सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट, बाबा साहब तो उस आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। तो वो सम्मान स्वाभिमान चंद लोगों का नहीं होगा, हर एक शख्स का होगा, और जिसके भी दिल में बाबा साहब हैं हम उन्हें बराबर का सम्मान देंगे। ये कम से कम हमारे अंदर हुनर होना चाहिए। और मैं फिर से ये बात कहना चाह रहा हूं कि अभी सुमित भाई ने कहा ना कि वो हिंदू राष्ट्र और कौन कौन सा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, बनाए वो लोग, अच्छी बात है, उनको जो मन करे वो वाला राष्ट्र बनाए। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उससे पहले अपना राष्ट्र बनाने के पहले एक तो अपना आदर्श गांव बना दें और उस गांव में दिखा दें कि ऐसा वाला राष्ट्र हम बनाएंगे जिसमें जाति नहीं होगी, जिसमें धर्म नहीं होगा, धर्म होगा एक ही होगा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हम तो ये जानते हैं कि वो जो एक गुब्बारा फुलाया जाता है उसके भीतर केवल हवा भरी हुई है झूठ की, क्योंकि वह बंटवारा करता है। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने एक आदर्श राष्ट्र बनाने के लिए भारत का संविधान लिख दिया है, केवल उसे ढंग से लागू कर दो। दुनिया का सबसे अच्छा देश अगर भारत न बन जाए तो कहना, लेकिन उनके दिल में संविधान चुभता है, इसलिए वो मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं। साथियों, आज अगर 2023 में बाबा साहब होते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होने का मतलब केवल एक शख्स के होने का मतलब नहीं है। बाबा साहब एक शख्सियत से आगे एक विचार बन गए, और इसलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत में यह बात कही कि कोई एक व्यक्ति कितना भी महान हो जाए, 2-4 दिन लोग उसकी जयंती मनाते, 2-4 इलाके में उसकी जयंती मनाई जाती, कोई दुनिया भर का आइकॉन कैसे बन जाता है। और बाबा साहब के पहले मैं देखता हूं तो एक और आइकॉन है जिसके लिए इस देश का दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री भी विदेश में जाकर कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, और वापस यहां आते हैं तो युद्ध खोल दिए हैं बुद्ध के खिलाफ। दुनिया में अगर ऐसा कोई और आइकॉन है तो वो तथागत बुद्ध है। और कोई इतना बड़ा कैसे होता है? अपने ख्यालों और ख्वाबों से होता है। ख्याल कि दुनिया में इंसान इंसान बराबर होंगे। आज वो लोग कहते हैं धर्म का प्रचार करने जाओ, और उनके धर्म का प्रचार करने वाले कहते हैं अपने घर में चाकू तेज करके रखो। बताओ झूठ बोल रहा हूं सही कह रहा हूं? गुड़गांव वालों, ये चाकू तेज करके अपने घर में रखने वाले लोग कौन लोग हैं? धर्म का प्रचार करने वाले हैं। और हम जिनको मानते हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा ये चाकू पिस्तौल तलवार हमारे मतलब की चीज नहीं, अपने घर में एक कलम तेज करके रख दो, वो आने वाली इंसानियत का मुस्तकबिल बदल कर रख देगा। ये लड़ाई चाकू और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई है। इसलिए हम बाबा साहब को दुनिया का आइकॉन मानते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी मूर्ति देखोगे उनके हाथ में किताब है। कुछ लोग
दीमक की तरह अंदर घुस करके मूर्ति तो अब तोड़ने का साहस देखो नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि उसे खोखला कर दें। जो किताब जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का संविधान, उसके अंदर के पन्नों को बदलना चाह रहे हैं। उसके अंदर के पन्नों को बदल करके एक धर्म, एक जाति और थोड़े से लोगों का भारत बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होने का मतलब है सबका भारत, वो वाला नारा नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा सुना ना? एक और नारा लगा था पिछले दिनों भी, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद आया? हमारे लोग थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए याद दिला रहा हूं। सुमित भाई ने जितनी बात कही है, मैं उसके आगे आज की चुनौती आपको केवल 2-4 मिनट में बताकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे पुरखे तो इतने लायक थे कि उनके दम पर आज हम खड़े हैं। चाहे इस मंच पर कोई भी शख्स खड़ा है, आप यहां पर आए हैं, हम सब यहां इस हैसियत में नहीं हो पाते अगर इस देश में बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बीपी मंडल, लोहिया, कांशीराम नहीं होते, तो हमारे जैसे लोग आज यहां आंख में आंख डाल करके ललकारने नहीं आ पाते। तो हमारे पुरखे तो इतने लायक थे, काबिल थे कि आज हम सीना तान कर उन्हें याद कर ले रहे हैं। 25 साल बाद जब आप छोड़कर जो भारत जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद करेंगी, यह सवाल मैं आपके सामने रखने आया हूं। वो पीढ़ी हमसे पूछेगी ना भाई कि तुम जब थे तो भारत का संविधान इतना लागू था कि तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर गए, सरकारी शिक्षा पाए, सरकारी रोजगार पाए, सरकारी नौकरी किए, और तुम्हारे पास जमीन थी, भारत में संविधान लागू था, लोग मोहब्बत और प्यार से रहते थे। 25 साल बाद वो पीढ़ियां कहेंगी कि तुम्हें हमें कौन सा भारत सौंप कर गए? भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट और लाखों करोड़ों में डिग्रियां बेचने वाली फैक्ट्री के रूप में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, और सरकारी नौकरी जिसमें सुरक्षा होती थी उसकी जगह मजदूर बना करके सौंप कर गए हमें कि किसी पूंजीपति के यहां आप श्रमिक बनकर मजदूर, खेत मजदूर बन जाएं। वो पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी कि जब तुम्हारी आंखों के सामने भारत के संविधान को मनुस्मृति वाले तबाह कर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? केवल जयंती मनाने से क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां खुश होंगी? भाई, जयंती मनाना जरूरी है, और यह जश्न इसलिए जरूरी है ताकि कभी कभी हम भी हिम्मत जब हारते हैं, कभी कभी हम भी कमजोर पड़ते हैं, तो ऐसी जयंतियों में जब आप सम्मानित करते हैं तो हिम्मत चौगुना हो जाती है कि जब हमारे पुरखे इतने ताकतवर थे तो आने वाले वक्त में हम और ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। तो जयंती तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस जयंती से लौट कर जब जाओ साथियों, तो एक दिन जयंती मनाने के बाद जो 364 दिन बचता है, उसमें बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए गांव गांव काम करना होगा। और मैं ये आपसे गुजारिश करने आया हूं, पहचानिए भाई, आपके यहां विरोधाभास है, इतना बड़ा शहर है, इसका नाम ही लिखा है गांव, गुड़गांव, ऐसा विरोधाभास है ना, है तो शहर। वैसे ही कुछ लोग इसे सोने के चिड़िया, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा बर्बाद कर दिया है, विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद कर दिया है, और आपके बच्चे अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर स्कूल बर्बाद हो गया तो कोई आएगा, वो कहेगा ना कि जानते हैं, मैं नाली के गैस से चाय बनाया करता था। पहचानिए ऐसा वैज्ञानिक दुनिया में कौन था? ऐसा दुनिया में एक आदमी हुआ है जो नाली के गैस से चाय बनाया करता था, जो इस देश के वैज्ञानिकों को कहता था कि बादल आ गए हैं, अब रडार काम नहीं करेगा, अब हमला कर दो। वो आज वैज्ञानिक लोगों को समझाता था कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे। ऐसा वैज्ञानिक फिर किसी दिन कहता है, मैं बचपन से फकीर बनना चाहता था, झोला उठा के चल देने की बात करता था, झूठ बोलने की बात करता था। वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किस्सा लिखा है, मैं आपको जरूर वो किस्सा सुनाना चाहता हूं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। मैं अपने पुरखे कबीर को याद करते हुए एक बात कह रहा हूं, कबीर साहब के समय वो पाठ अलग रहे होंगे, हमारे सामने जानते हैं वो दो पाठ कौन से हैं?
ये ब्राह्मणवाद का पार्ट है, सामंतवाद जातिवाद का, और दूसरी तरफ ये हिंदू राष्ट्र वाला पार्ट है। इनके बीच में हमारे पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कोई साबुत कैसे बचेगा? क्योंकि झूठ बोल करके आपके बच्चों को समझाने आ रहे हैं कि धर्म खतरे में है। अभी ये लोग चंदा की बात कर रहे थे कि भाई इनका शुक्रिया इन्होंने इतना दिया, इनका शुक्रिया इन्होंने इतना दिया। कभी आप एक बार पड़ताल करके देखिएगा कि जो आयोजन समिति होती है ना, एक आदमी को जुटाने में, 1 रुपया जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से लोग जुटाते हैं। अभी यहाँ कथा भागवत कर दो तो यहाँ अनकंट्रोल्ड भीड़ हो जाती है। और यहीं कोई कथावाचक आके कहता कि आपका बेटा जिस दिन परीक्षा देने जाए उस दिन बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दो, बेटा पास हो जाएगा। अखबार में खबर छपती है कि उसी कथावाचक का बेटा 2 बार 8वीं में फेल हो गया। ये देश में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाखों लाख लोग इस अंधविश्वास की भीड़ में जा रहे हैं। भाई ये अंधविश्वासों की भीड़ क्या बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने वाली भीड़ है? वो एक गांव में गधा मार दिया 4 बच्चों ने, गधा, और गए एक पंडित के पास, कहे कि भाई यहां तो गधा मार दिया 4 बच्चों ने। वो खड़े होके कहे करिए तो बहुत बड़ा पाप है। कहा क्या होगा? कहे सजा मिलेगी, 22 प्रकार के नरक हैं, किसी में समोसे की तरह डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में जो है काटा जाएगा, किसी में सड़ाया जाएगा। सब डर गए। कहा बचाव कैसे होगा, रक्षा कैसे होगी? कहा हवन कराना होगा। कहा खर्चा कितना आएगा? कहे लाखों रुपया आएगा, 25 गांव के ब्राह्मणों को बुला के खिलाना होगा, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। धीरे से गांव वाला जाकर उनके कान में बोला कि वो जो 4 बच्चे गधा मारे हैं उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। तुरंत वो चुपचाप शांति से बैठे। और भोजपुरी में एक बात, हमारी तरफ की कथा कहानी है भाई, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। आप समझ गए ना? जैसे ही बात अपने पे आती है, इस देश में अपमान और जलालत कैसे सहनी पड़ी कि आपके घर में कोई भविष्य बताने वाला गया तो कहा कि तुम्हारे बेटे को इसलिए नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि उसका शनि ठीक नहीं है, उसका मंगल ग्रह ठीक नहीं है, राहु पर केतु आ गया है, केतु पर मंगल आ गया है। और वापस जब लौटा वही व्यक्ति तो एक जगह आकर के अपना बेटा उससे पूछा कि हमको नौकरी काहे नहीं मिली? तो उसी तरह हमारा भी राहु केतु आ गया है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आरक्षण है इसलिए तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली। बात समझिएगा इसको। हमें किसी की बात से ये कहने का गुरेज क्या है? हक और अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं इसको समझिएगा। हक और अधिकार छीना जा रहा है अंधविश्वासी बनाकर, हक और अधिकार छीना जा रहा है आपकी शिक्षा छीनकर, हक और अधिकार छीना जा रहा है भारत के संविधान को कमजोर करके। इस देश में आप किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलिए, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाबा साहब की बात हो और विज्ञान की बात हो, लोगों में आत्मविश्वास आता है कि वो कहते हैं कि हमारी भावना आहत हो गई। मेरी शिक्षा अगर छीनी जा रही तो मेरी भावना आहत नहीं हो रही, मेरा रोजगार छीना जा रहा तो मेरी भावना आहत नहीं हो रही, मेरे देश का संविधान अगर खतरे में तो मेरी भावना आहत नहीं हो रही। हमारे पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है। एक बात और आखिरी बात कह के जा रहा हूं, हाथ से श्रम करने वालों ने, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम श्रमजीवी जातियां, मेहनतकश जातियां, खेत से फसल पैदा करने वाली, हाथ से सामान इस्तेमाल करने वाली जातियों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और जब नए नए विश्वविद्यालय बने, डिग्री कॉलेज बने, तो हमारे ही बच्चों को उसमें से बाहर कर दिया गया। 1-2 बात आखिरी में जाकर कह के जा रहा हूं। अरे भाई, हम जिसे याद करते हैं उसकी हिम्मत और हुनर देखिए। कबीर साहब ने कहा कि तुम आए इस संसार में, लोग हंसे तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। बाबा साहब जिस दिन इस दुनिया को ऐसा बनाकर गए कि हम आज भी उनके लिए आंसू बहाते हैं कि अफसोस कि हमने अपनी आंखों से डॉक्टर अंबेडकर को नहीं देखा, अफसोस कि हमने अपनी आंखों से महात्मा फूले को नहीं देखा, अफसोस कि हमने अपनी आंखों से सावित्रीबाई फूले को, पेरियार को और मानवर कांशीराम, बीपी मंडल और राम मनोहर लोहिया को नहीं देखा। लेकिन हमारे जहन में वो जिंदा है क्योंकि उनके होने से हमारा होना यहां पर है। और उन्होंने एक बात कही थी,
कबीरा तेरे जगत की उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख। हमारे बच्चे इतने कमजोर कर दिए गए हैं। हम आप इस समय जाकर किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं साथियों, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, चोट और खांसी नजले जुकाम से दम तोड़ती हुई भीड़ किसके घर की है, जरा बताइए। किसके घर में सबसे कम पैसा रुपया संपत्ति है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कर रही है कि इस देश में 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 1% लोग 40.5% संपत्ति कब्जा किए वो कौन लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश में 90% लोग जो 10% पे गुजारा कर रहे हैं वो वही तो नहीं जिनको पीढ़ियों से गुलाम बना लिया? डॉक्टर अंबेडकर ने बराबरी का सपना देखा था, मानवर कांशीराम ने बराबरी का सपना देखा था, फूले पेरियार ने बराबरी का सपना देखा था, मोहब्बत का सपना देखा था। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने वाले लोगों, गुड़गांव के लोगों, आपसे जाते जाते वक्त काफी हो गया है, पहचानिए कि आपके सामने खतरा क्या है। आज 2023 में फूले अंबेडकर पेरियार होते तो क्या कर रहे होते? यही सवाल मैं आपके सामने रख करके जा रहा हूं। शिक्षा बेच दी गई तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे होते? आपका रोजगार छीन लिया गया तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे होते? इस देश को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेला जा रहा है। दुनिया विज्ञान और चांद सितारे की बात करती है और हमारे यहां अंधविश्वास और पाखंड की बात की जाती है। आज डॉक्टर अंबेडकर हो रहे होते तो वो क्या कर रहे होते? आज अगर हमारे लोगों में केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज दंगा कराने का माहौल हो रहा है, आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते? हम जितने लोग हाथ से श्रम कर रहे हैं, और आखिरी वाक्य मेरा याद रखिएगा, मैं हाथ में कलम पाया, किताब पाया, तो आज माइक पर बिना डरे आंख में आंख डालकर बोल रहा हूं ना। तो ये कलम और किताब किसके दम पर मिले? भारत के संविधान और मंडल कमीशन के दम पर मिले। तो अगर पढ़ पाए तो समझ पाए। लेकिन जिस समय आप यहां पर पेट भरकर, मैं पेट भरकर एक अच्छे पंडाल में यहां डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं, हमारे इस समाज के 90% लोग दिन भर मेहनत किए होंगे ताकि रात को चूल्हा जल पाए। उनके पास अंबेडकर को पढ़ने का मौका नहीं है। उनके पास यह समझने का मौका नहीं है कि भारत के संविधान पर खतरा क्या है। उनके पास ये समझने का मौका नहीं है कि शिक्षा बचाना, रोजगार बचाना, मोहब्बत और प्यार का, भाईचारे का, बहनचारे का एक भारत बचाना कैसे जरूरी है और खतरा क्या है। लेकिन हम और आप तो समझ रहे हैं ना। तो जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिसके हाथ में कलम और किताब नहीं आ पाई, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जो किसी पत्थर तोड़ रहा है, किसी खेत में मजदूरी कर रहा है, कोई महिला किसी दूसरे के घर में मजदूरी कर रही है, उसको हम दोष देते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन पाया। दोषी हम हैं, क्योंकि हमने बाबा साहब के सपनों का भारत का लाभ लिया था। और हम अगर आज जयंती मनाने के बाद ये आयोजन समिति के लोगों, ये तमाम लोग जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, एक मिशन और आंदोलन चलाइए। हर दिन एक आखिरी बात सुना दूं, पहले पर्चा मिलता था बस और ट्रेन में जाने पर, अब व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज देखते ही 25 लोगों को फॉरवर्ड कर दो, 24 घंटे के भीतर कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। रमेश सुरेश ने फॉरवर्ड नहीं किया, मैसेज डिलीट कर दिया, तो 1 घंटे के अंदर उनको एक बुरी खबर सुनने को मिल गई। और आप भी इधर जय भीम बोल के गए, उधर देखे कि अरे फॉरवर्ड ही तो करना है, क्या चला जाएगा, कहीं बुरी खबर न देखने को मिल जाए। और आप फॉरवर्ड कर दिए, मिला कुछ नहीं। वो एक नक्कटा वाली कहानी मैं सुनाता हूं, 1 मिनट और लूंगा। एक गांव में एक आदमी की नाक कटी हुई थी, पूरे गांव वाले उसका मजाक बनाते थे, देखो नक्कटा आ गया, नक्कटा आ गया। बड़ा अपमान महसूस होता था उसको। फिर उसने एक कम पढ़े लिखे आदमी, कम समझदार को बुलाया और कहा उसको कि पता है ये नाक मेरी कटी नहीं है, मैंने कटवाई है। तो कहा क्यों कटवाई? कहा क्योंकि मुझे उस परवरदिगार से मिलना था, प्रभु भगवान मिल गया। कहे कैसे? कहे नाक कटवाई वैसे। कहा मैं भी कटवा लूं, मिल जाएगा? कहा एकदम तुरंत मिलेगा। तुरंत उसकी नाक कटवा दी। और थोड़ी देर बाद वो आदमी से पूछा भगवान मिले? तो कहा नहीं। तो कहा हमको भी नहीं मिले थे। तो कहा तो हमारी नाक क्यों कटवाई तुमने? कहा इसलिए क्योंकि अब तक पूरे गांव में 1 नक कटा था, अब हो गए हम 2, चलो तीसरे को खोजते हैं। उस नक कटे ने ऐसा करते करते एक दिन पूरे गांव की नाक काट दी, फिर कोई किसी को नक कटा नहीं कह रहा।
आपके बच्चों को अंधविश्वास और पाखंड में इसीलिए ढकेला जा रहा है। मैसेज फॉरवर्ड करो, इनको पूजा करो, उनकी पूजा, अरे भाई करो ना पूजा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जय भीम बोलने वालों, बाबा साहब को मानने वालों, एक पर्चा ऐसा बनाओ, एक किताब ऐसी बनाओ, आप गुलामगिरी और जाति का विनाश ले लो और मुफ्त में आप 25 घर को एक किताब बांटना शुरू कर दो। आपके जीवन में किसी अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में उसका फल देखने को मिलेगा और आपके बच्चे किसी अच्छी जगह पर अगर अच्छे ओहदे पर न पहुंच जाएं तो कहिए। वो अंधविश्वास और झूठ फैला ले गए, हम सच नहीं फैला पाते। वो लोगों को नफरत करा रहे हैं, दंगा करा ले रहे हैं, हम मोहब्बत नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम आपस में बट गए। हमको आपस में वो आके लड़ाता है। दलित का वोट कौन ले गया? दलित, ये वाला दलित खराब वाला, ओबीसी कौन? ये वाला ओबीसी खराब, ये वाला, और हम आपस में लड़ते रह गए। खेत में फसल का झगड़ा कराकर वो हमारा खेत लूट लिया है। आओ मिलकर खेत बचाएं, खेत बचेगा तो आपस में फसल का बंटवारा कर लेंगे। और जितने लोग आबादी में ज्यादा हो, एससी एसटी ओबीसी के लोगों, अपने जो पीछे रह गए भाई बहन है ना, उनको आगे करो। हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आओ कुछ देर पीछे करें, अपनी नाक को छोटी करें, दिल बड़ा करें। 24 कैरेट अंबेडकरवादी वाली बात मैं फिर से दोहराकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तराजू तौल रहे हो, दिल में जो गोडसे गोलवलकर हेडगवार को रखा है, मनुस्मृति को रखा है, वो आपके बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना करके आपके लोगों का वोट ले रहा है। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? कोई फोटो लगा करके उनका वोट ले रहा है। आओ एकजुट हो जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जो दिल में मनुस्मृति रखता हो। वादा है कि नहीं आपका? जो दिल में संविधान रखता हो और संविधान बचाने का काम करता हो, उसी को वोट दीजिएगा। जो आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात करे, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात करे, उसी को वोट दीजिएगा। जो मोहब्बत और प्रेम की बात करे, उसी को वोट दीजिएगा। और ये आखिरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज होते, फूले, बिरसा, पेरियार अगर आज होते, तो शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, आत्मसम्मान बचाने, मोहब्बत और प्यार को बचाने, भारत के संविधान को बचाने, एक एक जगह जाकर गांव-गांव लोगों को संबोधित करते। आओ यहां शपथ लें, एक दिन डॉक्टर अंबेडकर की जयंती नहीं मनाएंगे, 365 दिन हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएंगे और उनके विचारों को गांव-गांव ले चलेंगे। तब हम बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बना पाएंगे। आयोजन समिति के लोगों, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमें इतना सम्मानित किया। आओ इस क्रांति को गांव-गांव ले चले और तब तक खामोश न रहें जब तक बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बना नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। Let's give a huge round of applause for one and only Professor Lakshman Yadav. Let's see it. देखो 2 तालियां हो जाए, मैं चाहूंगा खड़े हो जाए। क्या बात है।